नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। कई बार ऐसा देखते हैं कि लोगों का जी घबराने लगता है या फिर एकदम से धड़कन तेज़ हो जाती है और भी बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं। आज हम इसी पे खास बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर के जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या कुछ है, कैसे लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो इससे जूझ रहे हैं। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंकिता सिंह। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी साइकेट्रिस्ट हैं और साथ ही साथ ये PMCH में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को एकदम से घबराहट सी होने लगती है किसी भी चीज़ को लेके या फिर एकदम से धड़कन तेज़ होने लगता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये सारे जो लक्षण हैं वो क्या एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं? बिल्कुल। तो इस वक्त भारत में हर 4 में से एक व्यक्ति को कोई सीरियस मेंटल इलनेस हो सकता है। जितनी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें से ग्लोबली जो सबसे कॉमन है वो होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होता है, पर मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों में, मिडिल एज में, ओल्ड एज में। एंजाइटी जो होती है उसको हम कहते हैं कि एंटिसिपेशन ऑफ डेंजर, यानी कि खतरे का डर। कई बार खतरा होता है लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं बिना ही किसी खतरे के डरा हुआ महसूस करते हैं। इसके 2 चीज़ें हैं। एक होता है आपकी थिंकिंग पे, थॉट में जो होता है घबराहट होती है, कुछ बुरा हो सकता है, ये एक थिंकिंग हो सकती है। ये हो सकता है कि अब हम नहीं बचेंगे। कई बार स्पेसिफिक एंजाइटीज़ होती है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग से होता है, किसी को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन जैसे कि ऊंचाई से या बहुत ज़्यादा पानी से, इस तरीके के एंजाइटीज़ हो सकते हैं। तो ये आपका थॉट हो गया। ये आपके शरीर में मैनिफेस्ट करेगा फिज़िकल सिम्टम्स के फॉर्म में। तो फिज़िकल सिम्टम्स जो होते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगना, पेट में तितलियों जैसा फील करना, और ये सब जब फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं तो ये फर्दर एंजाइटी को बढ़ाता है। और कई बार जो होता है मरीज़ जो होते हैं उस सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं, तो एस्केप। कई बार ऐसे मरीज़ आते हैं जो शादियों में जाते हैं लेकिन उनको इतनी घबराहट होती है क्राउड से, तो खाने का प्लेट वो नहीं ले पाते हैं, तो वो फिर धीरे धीरे क्या होता है, अवॉइड ही करने लगते हैं सोशल इवेंट्स पे जाना। एंजाइटी डिसऑर्डर अगर इतना ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके काम पे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे, फैमिली लाइफ पे इसका इफ़ेक्ट आने लगता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर के ये सारे लक्षण होते हैं और ये बहुत कॉमन होता है जी। और अगर किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर होता है तो क्या इसका डॉक्टर से, अगर किसी को ऐसे पता चलता है कि उन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना, दवाई लेते रहना, मतलब मेडिसिन लेना कितना ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि जब भी कुछ भी मेंटल, अगर हम हेल्थ की बात करें तो लोग इस चीज़ को हमेशा इग्नोर करते हैं कि ये बहुत आम चीज़ है। तो इसमें डॉक्टर से कंसल्ट करना, दवाई लेते रहना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा कि जब पर्सनल लाइफ, काम और सोशल लाइफ इफ़ेक्ट होने लगे तब डेफिनेटली मदद की ज़रूरत है। जो भी ये इंटरव्यू सुन रहे हैं और अगर उनको या उनके परिवार में या किसी प्रियजन को ऐसे लक्षण होते हैं तो उनको कंसल्ट करना चाहिए किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को, या फिर जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं आप उनके पास जाएं, वो आपको रेफ़र करेंगे किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास। जब आप एक साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं तो सबसे पहले हम एक थॉरो हिस्ट्री लेते हैं, यानी कि जन्म से लेकर के अभी तक की आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, फिज़िकल एग्जामिनेशन की जाती है। आपके साथ साथ आपके कोई क्लोज़ फैमिली मेम्बर जो आपको उस सिचुएशन में रोज़मर्रा में देख रहा है कि आप किस तरीके से जूझ रहे हैं, आपको क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, उनकी हिस्ट्री को हम कंपाइल करते हैं और एक सही डायग्नोसिस बनाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एंजाइटी डिसऑर्डर कई प्रकार के होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर होता है, एगोराफोबिया होता है, स्पेसिफिक फोबियाज़ होते हैं,
फोबिया, एंजाइटी डिसऑर्डर के पूरा स्पेक्ट्रम होता है, वहाँ पे हम उनको सही तरीके से फिट करते हैं अगर हो रहा हो पेशेंट तो। उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि कई बार कोई मेडिकल वजह भी हो सकती है एंजाइटी डिसऑर्डर की। थायराइड हो सकता है, शुगर लेवल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कई तरीके की चीज़ें होती है, उसको रूल आउट करते हैं। उसके बाद इसके उपचार में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर जो है, फार्माकोथेरेपी यानी कि दवाइयाँ और साइकोथेरेपी यानी कि काउंसलिंग जो आम भाषा में बोलते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। स्पेसिफिक एंजाइटी के लिए स्पेसिफिक तरीके की काउंसलिंग होती है और सही दवाई का चयन करना, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रोग्नोसिस यानी कि कितना अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा रहता है। एक कोई भी मरीज़ एंजाइटी के बिना अपना जीवन जी सकता है, फ्री होके अपने जीवन में पूरी तरीके से शामिल हो सकता है। तो ये नॉलेज अगर आपको अभी मिल रहा है और कोई पीड़ित हैं तो उनको बिल्कुल दिखाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बदल सकती है एक व्यक्ति की अगर उसे सही ट्रीटमेंट मिले तो। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो, और अगर आप भी देखते हैं कि कोई एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहा है तो आप उन्हें ये ज़रूर सजेस्ट करें कि वो डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, डॉक्टर से दिखाएं, वरना ये आगे जाके किसी बड़े खतरे का भी रूप ले सकता है। और साथ ही साथ कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि कहीं इस वजह से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं अगर ये चीज़ें आगे जाके बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग अक्सर एकांत में रहने लगते हैं, उन्हें अंदर ही अंदर घबराहट होता है। तो जैसा कि मैम ने बताया कि लोग सोशल इवेंट्स में जाना, लोगों से बात करना, ये सारी चीज़ें भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है और आप भी जाके डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।